सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के रूप में लोग करते हैं और वो कितना घातक होता है और कब बनता है, यही तमाम चीज आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय लेखी जी हैं। इन्हीं से जानेंगे कि दरअसल सांपों का जहर नशे के रूप में लेना कितना खतरनाक हो सकता है, उसका क्या क्या शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तमाम चीजें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, सांपों का जहर लोग नशे के तौर पर दरअसल क्यों इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में नशा का जो है प्रचलन बढ़ता ही चला जा रहा है और तरह तरह के पहले तो हमारे यहाँ देश के अंदर छोटे से नशा शुरू हुआ था और आज ये सांप के नशे तक पहुँच चुका है। हम देखते थे पहले के बच्चे जो हैं वो सूंघते थे, सुलोचन को सूंघते थे या इस तरीके से करते थे। तंबाकू का नशा था। ये क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करता जाता है, रेगुलर करता है, तो एक वक्त आता है उसके लिए वो रेजिस्टेंट हो जाता है। आज हम देखते हैं कि हीरोइन का, स्मैक का और चरस का, गांजे का जो नशा है वो अब लोगों के लिए, जो लोग बहुत समय से इसको नशा करते आ रहे, कम पड़ गया। कहीं ना कहीं उन्होंने नया एक तरीका इजाफ़ किया। ये सांप का नशा जो है, मैंने ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज़ पे 12-13 साल से वर्क कर रहा हूँ और ये जो है अभी 3 साल से पंजाब के अंदर शुरू हुआ और वहाँ पे एक लो डोज ऑफ स्नेक विनम लिया जाता है बहुत डाइल्यूट करने के बाद। इसको यूज़ करने के लिए पहले इन्होंने फेंटिन वगैरह को भी ग्रेट टो, जो अपनी पैर का अंगूठा होता है उसमें एक छोटा सा कट लगाते हैं, उसके ऊपर उसको डाल देते हैं। तो उन्होंने उसी प्रकार से सांप का काटने से क्या होता है कि वो जो उसका पॉइजन होता है वो ब्लड में चला जाता है। पर यहाँ भी यही करते हैं कि एक छोटा सा कट लगा लेते हैं या फिर अब इंजेक्शन भी लगाने लगे हैं लोग, बस सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं। सांप का जो वीनम होता है उसको बहुत डाइल्यूट करने के बाद उसको लगाते हैं। आज की तारीख में पंजाब के अंदर 1-1 लाख रुपए की, 1.5-1.5 लाख रुपए की डोज मिलती है। अब बात आती है, ये घातक होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्नेक वेनम है वो अलग अलग के स्नेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, कोबरा का और ब्लैक कोबरास का, और उसका कितना वो जो उसका पॉइज़न है वो ख़तरनाक है। परंतु जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं उनको इसका बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है कि हर स्नेक के अंदर अलग अलग इंटेंसिटी का वेनम पाया जाता है। परंतु वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे के लालच में कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जो सरकारी सोर्स है स्नेक विनम का, जहाँ पे स्नेक्स पाले जाते हैं, जहाँ पे स्नेक विनम दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ से ही चोरी हो रहा है। क्योंकि इतना आसान खेल नहीं कि आप स्नेक विनम को निकालें और उसको निकाल के इस तरीके से प्रोसेस करके और इसको मार्केट में बेचें। दूसरा यही सवाल था कि जो व्यक्ति सांपों का जहर का इस्तेमाल नशे के रूप में करते हैं, उनके शरीर पर किस तरीके का दुष्प्रभाव पड़ता है? शुरू के अंदर जब ये लो डोज से शुरू करते हैं तो एक प्रकार का नशा आता है। जब सांप काटता है तो उसमें न्यूरोपैथिक इफ़ेक्ट आता है और उसके कारण ब्रेन के अंदर, अपने शरीर की नसों के अंदर, जहाँ पे वो जैसे अपन शराब पीने वाला है या स्मैक पीने वाले को है, एक तरीके से बिल्कुल नशा आता है, वो बेहोशी सी की हालत में चला जाता है। तो सेम जो है इसके नशे से होता है, ये नशा उससे भी ऊपर हो जाता है। परंतु इसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी डोज के ऊपर डिपेंड करता है और स्नेक के विनम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये न्यूरोपैथिक जब होता है तो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी नसों के अंदर, नर्व्स के अंदर इफ़ेक्ट करता है। और वो शुरू में तो देखिए शराब भी ब्रेन के ऊपर ही करती है, अल्कोहल जो है वो ब्रेन को भी सेंसिटाइज करता है। तो इसी प्रकार से जो ये स्नेक विनम है ये भी ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और उसमें नींद का आना या बेहोशी सी आना, इस प्रकार के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कब ये घातक हो सकता है? जो सांप का जहर का नशा है, ये कब यह घातक हो सकता है मनुष्य के लिए कि इससे मौतें भी हो सकती हैं? कब ये घातक होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि इसको कोई टेक्निकली तो बनाते नहीं है। कोई व्यक्ति इसमें 1 ग्राम में 4 ग्राम डिस्टिल वाटर डालता है, कोई व्यक्ति एक में 5 ग्राम डाल देता है
और कोई अनजान होता है तो वो सोचता है कि 1 ग्राम में 2 ग्राम डाल दिया जाए। ये नशे की स्टेज को बढ़ाते हुए वो कहता है कि ये 1.5 लाख का मिलेगा, ये तेरे को 1 लाख का मिलेगा, ये तेरे को 50,000 का मिलेगा। तो वो जो व्यक्ति धीरे 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 जैसे कि 50,000 रुपये वाला इंजेक्शन लगाता है या शुरू में कम डोज वाला लगाता है, वो एक दिन अचानक से वो कहता है अरे छोड़ना, मुझे इस प्रकार का इंजेक्शन दे दे। जिस दिन वो डोज अधिक हो जाती है तो वो न्यूरोटॉक्सिक हो जाती है। टॉक्सिक का मतलब हमारे ब्रेन को डैमेज कर देती है, हमारे सेल्स के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हिमोलिटिक जो ब्लड होता है और उसके अंदर हिमोलिसिस को पैदा कर देती है और मरीज की मौत भी हो जाती है। यहाँ देखा जाता है बहुत सारे चीज़ों को उस वक़्त पे, क्योंकि एमएलसी के अंदर ये सबूत नहीं दिया जा सकता कि इसको सांप ने काटा या इसको किसी ने सांप का जहर दिया। आखिरी एक लास्ट सवाल है, न्यूरोटॉक्सिक और हेमोटॉक्सिक, इस दोनों जहर में क्या अंतर है और इसका शरीर पर कैसा असर होता है? न्यूरोटॉक्सिक मैंने बताया कि ब्रेन के अंदर और नर्वस सिस्टम को वो इफ़ेक्ट करता है। हीमोटॉक्सिक होता है कि वो हमारे ब्लड के अंदर जो कि हीमोलिसिस करता है। हीमोलिसिस का मतलब ब्लड का टूट जाना, ब्लड का फट जाना, जैसे भी आप उसको समझ सकें हिंदी में, तो उसको हम कहते हैं हीमोलिसिस। तो उसको कहा जाता है हीमोटॉक्सिक। जो ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी करता है वो हीमोटॉक्सिक होता है। वो कम डोजेज होती हैं जो कि हीमोटॉक्सिक हो जाती हैं, परंतु जो न्यूरोटॉक्सिक है वो ब्लड के अंदर जाके और ब्रेन के अंदर इफेक्ट करता है, ब्रेन को डेड करता है, नर्व्स को सेंसिटाइज कर देता है और उसके कारण मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अजय लेखी जी थे। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब भी इसका डोज अधिक होगा, सांपों का जहर का डोज अधिक होगा, तो फिर उनकी मौतें भी हो सकती है। तो इसमें शरीर पर काफ़ी इसका खासा असर पड़ता है सांपों के जहर के नशे का। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।